वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो। तो मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा Q&A वीडियो नहीं किया है, तो आज फर्स्ट टाइम मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसका मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो मुझे बहुत सारे डीएम आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं, तो देखती हूँ कितना ये वीडियो मैं कवर कर पाती हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी इसके लिए। तो चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, इसका आंसर भी करती हूँ। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट आया है, कोई BJV करके है, उन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट कमेंट है, एक सौम्य परमार ने कमेंट करा है, बहुत ही बढ़िया कमेंट है कि वाई डज योर होम लुक सो क्लीन। तो ये इस क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है, बहुत बार। यानी मुझे मेरे रिलेटिव्स भी बार बार पूछते हैं, मेरे नेबर्स भी मुझे पूछते हैं कि, और मैं जब यूट्यूब पे वीडियो भी रखती हूँ तो भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप अपने घर को इतना क्लीन कैसे रखते हो, जॉब के साथ साथ आप अपना घर इतना मैनेज कैसे कर पाते हो। तो इसमें कोई बड़ा इतना लॉजिक नहीं है, बस मैं सारे काम एकदम प्लानिंग से करती हूँ। मेरा एक टू डू लिस्ट बना हुआ है और मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत परफेक्ट है। जैसे आप चाहते हो, अगर आप मेरा टू डू लिस्ट देखना, जैसे मैंने वीकली टू डू लिस्ट बना के रखा है, मंथली का रखा है, डेली का भी रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसे मैंने लिस्ट बना के रखा है उसी हिसाब से मुझे सारे काम एक दिन के कंप्लीट करने होते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ आपको कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ और 7:30 बजे तक मैं घर के सारे डस्टिंग, मॉपिंग, ग्रूमिंग सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शावर ले लेती हूँ और मेरी पूजा का टाइम हो जाता है। तो 8:30 बजे तक मेरे ये घर के सारे काम ख़त्म हो जाने चाहिए। तो एक टास्क होता है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस आपको भी लाइफ में अच्छे से प्लानिंग करना है और एक मैनेजमेंट रखना है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी दिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद आप टाइम के हिसाब से चलना सीख जाएंगे और सारे काम धीरे धीरे कंप्लीट भी करते रहोगे और सुबह जल्दी उठने की एक हैबिट भी आपकी पड़ जाएगी। और आज मैं अच्छे से सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से कर पा रही हूँ और इतना प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में बैलेंस भी कर पा रही हूँ। और मैं जॉब भी करती हूँ, तो आपको पता ही मैं अकाउंटेंट हूँ, तो बहुत सारी जवाबदारियाँ होती है, तो मैं वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे से जवाबदारी निभाती हूँ। और रही घर की क्लीनिंग की बात, तो मैंने प्लानिंग में ऐसा एक सेट करके रखा है कि कोई एक जगह की रोज डीप क्लीनिंग करनी है मुझे। तो वैसे तो डस्टिंग वगैरह तो मेरा रेगुलरली हो ही जाता है, क्योंकि मेरे घर पे रोबोट है, तो मॉपिंग और ब्रूमिंग तो वो ही कर लेता है। तो वो टाइम पे मैं मेरे घर की अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा जो मेरे काम होते हैं वो भी खत्म कर लेती हूँ। ये रोबोट ब्रूमिंग या मॉपिंग करने में लगभग 1 घंटा ले लेता है, तो 1 घंटे में मेरे काफी सारे काम भी खत्म हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे एक एक कोना आप साफ करते जाओगे तो आप देख पाओगे कि आपका घर एकदम क्लीन रहेगा हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिवाली में खाली क्लीनिंग करो, दिवाली में डिक्लटर करो, बिल्कुल भी नहीं। आपको आपके घर को हमेशा क्लीन रखना है। आप दिमाग में जरूर रखिए कि मेरा घर हमेशा क्लीन रहे और डिक्लटर रहे। बहुत लंबा मैंने आंसर दे दिया, अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आया है, वो गुजराती में आया है, तमे कया गाम में रहो छो। कोई सखरा नारायण करके सवाल पूछा है। तो मैं इसका आंसर गुजराती में देना चाहूंगी। तो હું કોઈ ગામમાં નથી રહેતી, હું અમદાવાદ સિટીમાં રહું છું। ગામડામાં મારું ઘર છે, મારા એક મોટા પપ્પા ત્યાં રહે છે, બાકી બધા અહીંયા જ શિફ્ટ થઈ ગયા છીએ। તો અહીંયા અમારું બિઝનેસ પણ છે અને અમારું અહીંયા ઘર પણ છે, તો અમે અહીંયા અમદાવાદમાં જ રહીએ છીએ। તો કોઈ ગામડામાં નથી રહેતા અમે। मुझे एक कमेंट आया है, प्रदीप पटेल, क्या जॉब करो छो। तो एक्चुअली मुझे गुजराती में बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो कहाँ जॉब करती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पर मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और मैं अहमदाबाद में ही जॉब करती हूँ और मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। और मुझे कमेंट आया है, गिरीश 9963, તમે અમદાવાદી છો। તો હા, હું ગુજરાતી છું, ગુજ્જુ ગર્લ્સ છું, અમદાવાદમાં જ રહું છું। પણ મને હિન્દી બોલવાની આદત કેમ પડી ગઈ છે, કેમ કે હું જોબ કરું છું, તો અમારા જે ક્લાયન્ટ વગેરે હોય છે તે બહારથી આવે છે, જેમ મહારાષ્ટ્ર, MP વગેરેથી આવે છે, તો એ લોકોને ગુજરાતી એટલું સમજમાં નથી આવતી, એટલે મારે એ લોકો જોડે હિન્દીમાં વાત કરવી પડે છે। તો બસ હિન્દીમાં વાત કરતાં કરતાં મને પણ મોઢામાંથી જલ્દી હિન્દી નીકળી જાય છે। तो एक्चुअली हूँ छू गुजराती और गुज्जू गर्ल्स छू। और एक कमेंट आया है, गौरव श्रीमाड़ी, यू आर फ्रॉम
आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। मैंने आपको पहले भी रिप्लाई कर दिया है। तो एक मुझे कमेंट आया है प्रदीप पटेल, जॉब पण करता जाओ છો तो पण होम डेकोर ब्यूटीफुल करो છો। तो जी हाँ, थैंक यू सो मच प्रदीप पटेल। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि होम डेकोर करना एक मेरा हॉबी है। तो भले मैं जॉब करती हूँ, अकाउंटेंट हूँ, एक अच्छे से प्रोफेशन में जॉब है मेरी, पर एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मुझे होम डेकोर करना और लाइफ को एक अच्छे से जीना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना मुझे मेरी हॉबी है। तो मैं ज़रूर पूरी करती हूँ। और मेरा एक ड्रीम था कि मेरा एक खुद का घर हो और मैं उसको अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ, अपने हिसाब से मैं उसको सजाऊँ। तो जब मैं रेंटेड होम में रहती थी तभी भी मैं घर को बहुत ही अच्छे से सजा के रखती थी, अपने हिसाब से रखती थी। पर आपको पता ही है रेंटेड होम में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम होती है, अपने हिसाब से सजा नहीं पाते हम। तो इसके लिए मुझे पहले से ऐसा था कि मेरा खुद का घर हो, मैं उसको अपने हिसाब से बनवाऊँ और अपने हिसाब से डेकोर करूँ। तो ये मेरा एक ड्रीम था जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। मेरा एक खुद का घर है अहमदाबाद में 3 बीएचके, और मैं उसको बहुत ही अच्छे से डेकोर करके रखती हूँ, बहुत ही अच्छे सजा के रखती हूँ। और एक मुझे कमेंट आया है, तो एक विशाल, फिर पीछे कुछ है पर सरनेम पूरी आ नहीं रही है। तो वाई यू नेवर सी माई डीएम्स। तो एक्चुअली मुझे बस इतना टाइम नहीं होता है सबके डीएम्स पढ़ना और सबके मैसेजेस पढ़ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं। अभी मुझे लगभग कितने सारे डीएम्स वगैरह आते होंगे, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं कभी ऐसे डीएम्स पढूं। मेरे पास एडिटिंग का काम होता है, मेरे पास, मैं जॉब करती हूँ तो मेरे ऑफिस का इतना वर्क होता है, घर का भी इतना काम होता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि किसी के डीएम्स चेक करूँ। और एक क्वेश्चन आया है प्रदीप पटेल, क्या फरी आवे दिवाड़ी माँ। तो इन्होंने मुझे 3 क्वेश्चन करे हैं और एक लास्ट क्वेश्चन का मैं उनको आंसर दे रही हूँ। तो प्रदीप जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे ब्लॉग शायद नहीं देखते हैं, तो मैं वहाँ पे मेरी डेली लाइफ, डेली ब्लॉग मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो मैं दिवाली में गई थी लेह लद्दाख घूमने के लिए। बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपने लेह लद्दाख के ब्लॉग नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए मेरे चैनल को विजिट करिए और लेह लद्दाख के ब्लॉग देखिए। बहुत हसीन वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, इतने सारा बर्फ था वहाँ पे, और रास्ते आप देखो तो इतने अच्छे थे। अब मैं घूम के आने के 15 दिन हो गए, पर आज भी मैं वो सब नहीं भूली हूँ। वहाँ पे -6 डिग्री तापमान था और वहाँ पे इतना सर्वाइव कर रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, इतना मजा आया है वहाँ पे। और एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने मुझे पूछा है कि हम क्वेश्चन पूछे पर आप रिप्लाई कब करोगे, आप इतने बिजी होते हो। जी हाँ, मैं बहुत बिजी होती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं सबके ऐसे डीएम्स के रिप्लाई करूँ और सब कुछ। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा क्यूएनए वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसा वीडियो कभी मैंने आज के पहले पोस्ट नहीं किया है। मैं बहुत लाइफ में बिजी रहती हूँ, और लाइफ में बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। फालतू के टाइम पास करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ना लेडीज़ों को ऐसे बातें करना बाहर बैठ के, लोगों की पंचायत करना, ये सब बहुत होता है, मैं देखा है लोगों में। पर मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने काम से ही काम रखती हूँ, बस सुबह जाती हूँ मैं ऑफिस, उसके बाद घर पे आके घर के काम सारे करती हूँ। और होम डेकोर मुझे बहुत पसंद है, सब पे ध्यान देती हूँ मैं अपने घर पे ध्यान देती हूँ। बाकी मुझे फालतू की पंचायत करना, किसी से बैठना करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। एक मुझे क्वेश्चन आया है कि તમે કેમ છો। तो હું એકદમ મજામાં છું, તમે કેમ છો કમેન્ટ કરીને ज़रूर बताओ। और मुझे एक कमेंट आया है, दरबार लिखा हुआ है, हाउ कैन यू ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल एंड लुकिंग। तो एक्चुअली मैं हमेशा हैप्पी क्यों रहती हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसी ख़राब सिचुएशन आ चुकी है, बहुत ख़राब ख़राब ऐसे मूड भी आए थे जहाँ पे मैं बहुत सारा टूट गई थी और बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स भी हुई है। तो मेरी लाइफ पहले से ऐसी नहीं है, बहुत ही बीच बीच में ऐसे ख़राब ख़राब मूड आते गए हैं, पर मैं कभी भी ऐसे टूटी नहीं हूँ, डटकर मैंने सामना किया है सब चीज़ों का। और आज मैं ऐसी लाइफ पे अभी खड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी मैं लाइफ अभी जी रही हूँ। तो पहले लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, इतना सारा स्ट्रगल किया है कि मैंने छोटी सी एज में मैंने बहुत कुछ देखा है। तो आप ये जो मेरी लाइफ आज देख रहे हो वो इतनी आसान पहले नहीं थी, ये बहुत स्ट्रगल करने के पीछे की एक कहानी है। और आज भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आज भी स्ट्रगल तो है ही। क्योंकि पिछली जो लाइफ थी उसमें मैं क्या था पता है, मेरे में बहुत एक चेंजेस आया है कि पहले मैं लोगों का बहुत सोचती थी कि भाई लोग क्या कर रहे
हैं, मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोगों का मुझे बहुत ऐसा था। मैं सुनती बहुत थी लोगों का, जिससे मुझे ये बोला तो मैं ऐसा करती थी, ये सब बहुत था पहले मुझे। फिर एक लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि मैंने लोगों का सुनना ही बंद कर दिया और अपनी लाइफ जीना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि मैं लोगों पे ऐसे जी रही, लोगों के लिए जी रही हूँ, तो लोग तो मेरे है ही नहीं, और जिसके लिए मैं जी रही हूँ वो भी मेरा नहीं है। तो फिर सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया लाइफ में और आगे बढ़ी और मैं अपने हिसाब से लाइफ जीना चालू किया। और अपने हिसाब से जो भी मेरी हॉबीज़ थी उसको मैंने इम्प्रूव किया। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल मुझे चालू करना था, वो मैंने स्टार्ट किया। मुझे वीडियो बनाने थे और मुझे कैमरा से बहुत प्यार था, तो मैंने वो सब स्टार्ट किया, धीरे-धीरे वीडियो बनाना चालू किया। इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शूटिंग करना, एडिटिंग करना, व्लॉग पोस्ट करना, रील पोस्ट करना, ये सब मेरी हॉबी है। तो मैंने उस पे वर्क किया और आज मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे कोई पड़ी नहीं है लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, मैं बोलने देती हूँ अभी। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, तो मैं रिश्ता ख़त्म कर देती हूँ, मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं ही कमा रही हूँ, मैं खुद के लिए कर रही हूँ सब कुछ, खुद ही मुझे कमा के खुद ही खाना है, तो मैं किसी और की क्यों सुनूँ? और क्यों मुझे कोई ऐसा मेरे पे थोप जमा के रखे कि भाई आपको ये करना है, आपको ऐसे ही रहना है, क्यों? मैं खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ, खुद मैंने अपना घर लिया अपने पैसों से, तो किसी और की मैं क्यों सुनूँ? बस, तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया और खुद की एक लाइफ़ जीना स्टार्ट किया और आज मैं बहुत ही अच्छे से हैप्पी हूँ। और इग्नोर करना, लाइफ़ में हमेशा अगर आपने इग्नोर करना सीख लिया, तो आप समझ जाओ कि आपने ज़िंदगी जीना अभी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पहले मुझे बहुत दुःख होता था कि मुझे कोई ऐसा बोल के गया, कोई ने किसी ने मुझे ऐसा बोला, मुझे पहले बहुत था ये सब। अभी मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं। अपनी लाइफ़ में बहुत ही बिंदास और बहुत ही हैप्पी रह के, बहुत खुश रह के जीती हूँ। और आपको पता ही है हर दिवाली में बाहर घूमने जाती हूँ। जो मेरी मनपसंद की चीज़ें जो होती है, वो सारी मैं करती हूँ। किसी को जो करना है करे, जिसको जलना है वो जले। कितनी सारी लेडीज़ होगा यानी कितनी सारी गर्ल्स का एक ऐसा ख्वाब होता है कि अपना खुद का घर हो और खुद के घर में एक बिंदास लाइफ जिए। क्यों का एक ख्वाब होता है जो मैंने अचीव किया है और मैंने पूरा किया है। तो मैं अपने घर पे एकदम मस्त बिंदास रहती हूँ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। एकदम बिंदास जॉब करती हूँ और मस्त रहती हूँ। आज जो लाइफ जी रही हूँ वो देख के काफ़ी लोगों को जलन हो रही है, बहुत लोगों को जलन भी हो रही है। पीठ पीछे लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं, पर किसी को मेरे मुँह पे बोलने की हिम्मत आज भी नहीं है। तो ये सब देख के मुझे बहुत प्राउड होता है कि इतना सब हासिल कर दिया है मैंने कि आज मुझे कुछ कोई बोल के जाए, इतना किसी में अभी ताकत नहीं है। तो बस इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लाइफ में किसी और के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए सब कुछ करो, किसी और के लिए कुछ भी मत करो अभी, क्योंकि ये जो टाइम है वो ये टाइम नहीं है किसी और के लिए करने का, खुद के लिए जीने का टाइम है, खुद के लिए करने का टाइम है। तो और एक क्वेश्चन आया है कि आप कहाँ से हो हितेश झवेरी? तो एक्चुअली मैं अहमदाबाद से हूँ, मैंने आपको ये आंसर पहले भी दिया हुआ है। तो एक मुझे कमेंट आया है उर्वशी क्राफ्ट, व्हाट्स योर प्रोफेशन? उर्वशी जी है, उनका मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उनका एक इंस्टाग्राम पे पेज है और वो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, डीआईवाईज़ वगैरह बनाते हैं। पर मैं उनसे ज्वेलरी बहुत सारी बनवाई है। मैं नवरात्रि के लिए जो हैंडमेड ज्वेलरी बनवाती हूँ मैं, और ऐसे भी मैंने अभी दिवाली में काश्मीरी ज्वेलरी जो पहनी थी, काश्मीरी इयररिंग्स पहनी थी, वो भी मैंने इनसे ही बनवाई थी। तो इनका क्या होता है कि मैं जैसे बोलती हूँ, जैसे मुझे चाहिए, ऐसे मैं उनको खाली बताती हूँ कि मुझे ऐसे-ऐसे चीज़ें चाहिए, तो वो बिल्कुल ऐसे बना के मुझे देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने उनका पेज विज़िट नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे जाइए, और उनका भी यूट्यूब चैनल है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे उनका पेज फॉलो कर लीजिए। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इतनी अच्छी ज्वेलरी बना के देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है व्हाट्स योर प्रोफेशन? तो एक्चुअली मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ। तो मुझे एक बहुत ही ख़ास पर्सन ने कमेंट किया है, हू इज़ योर बॉयफ्रेंड?
तो एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊँ। तो सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद ऑफ़िस जाती हूँ, ऑफ़िस आने के बाद भी सारे घर के काम होते हैं, वो कंप्लीट करती हूँ। तो ऐसे में मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा है कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊँ। ऐसा नहीं है, पहले मैंने किसी पे ट्रस्ट किया था और उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा और उसके बाद मैं बहुत बिखर गई थी, बहुत मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। तो तभी से मैंने सोच लिया कि लाइफ में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। और आज मेरी अच्छी जॉब है, अच्छी इनकम है, अच्छे से मैं रह रही हूँ, मेरा खुद का घर है। तो ऐसे में मैं नहीं सोचती हूँ अभी कि मैं बीएफ बनाऊँ, किसी को मेरी लाइफ में लेके आऊँ और वापस मेरी लाइफ खराब हो। मैं अभी ऐसे ही बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। मुझे मेरी लाइफ में अभी किसी की भी एंट्री नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे ही। एक मुझे कमेंट आया है कि તમને साड़ी વધારે गमे છે કે ડ્રેસ વધારે ગમે છે? तो एक्चुअली मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पास बहुत सारी साड़ी का कलेक्शन है। तो अगर आप देखना चाहते हो मेरी साड़ी कलेक्शन तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे पास बहुत सारी साड़ियों का कलेक्शन है। तो मुझे ऐसे गुजराती रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे गुजराती में होता है ना साड़ियाँ पहनना, बैंगल्स पहनना, जैसे पैरों में भी पायल पहनना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं घर में भी ऐसे ही रहती हूँ, साड़ी पहन के, बैंगल्स पहन के, पैरों में पायल होती है, छन 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 मैं चलती हूँ। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो मैं घर पे भी ऐसे ही रहती हूँ। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो थोड़े इस क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए हैं, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी, उसमें आपको आंसर दूँगी। तो चलिए आज का एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करना और भी आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप ज़रूर पूछना, मैं पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर कवर कर लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।